हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कॉमर्स टीजीटी 7 अगस्त 2021 यानी कि 2021 के सॉल्व पेपर को, जो कि वन लाइनर मोड में है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 देखा था, जिसमें कि सीरीज़ सी को देखा था, जिसमें 1 से लेकर 60 क्वेश्चन तक हम लोगों ने किए थे। आज उसी सीरीज़ का पार्ट दूसरा है, जिसमें हम लोग 61 से लेकर 125 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा और अपने प्रश्नों को मिला लिया होगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने दूसरे पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा आज का 61वां प्रश्न है, पट्टेदार द्वारा लघु कार्य की राशि को वसूल किए जाने की दशा में पट्टा खाता डेबिट करते हैं। तो इसका आंसर है पट्टेदार का खाता। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां समाप्त होता है। तो इसका आंसर है अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां लेखांकन समाप्त होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्य निर्धारण रणनीति में क्या शामिल होता है। तो इसमें बेहद कम मूल्य निर्धारण, मूल्य तय करना, भ्रामक मूल्य निर्धारण यानी सभी होते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर है ज्यामितीय रूप से। मैंने सभी प्रश्नों के आगे उसके ऑप्शन ए, बी या सी लिख लिए हैं। आपको सुविधा होगी अपने प्रश्न से मिलाने में, तो मिला लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक संपत्ति 5 लाख रुपए में खरीदी गई तथा 1 लाख रुपए का भुगतान सुपुर्दगी पर किया गया। 4 लाख रुपए के वित्त स्वीकार किए गए। आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है संपत्ति 4,000 रुपये से बढ़ेगी तथा दायित्व 4,000 रुपये से बढ़ेगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी प्राथमिक समंक डेटा एकत्र करने की विधि नहीं है। तो इसका आंसर है आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन विधि या तरीका। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समायोजनाओं में दिया गया है कि लेखांकन वर्ष के दौरान व्यापारी द्वारा 5,000 का माल नमूने के रूप में मुफ्त वितरित किया गया। अंतिम खाते तैयार करते समय इसे कहाँ दिखाया जाएगा। तो इसका आंसर है व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते यानी दोनों खातों में दिखाया जाएगा, यानी इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दबाव अथवा भय पर आधारित अभिप्रेरणा कहलाता है, यानी क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है ऋणात्मक अभिप्रेरणा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोजनामचे में लेन देनों को अभिलेखित किया जाता है किसमें। तो इसका आंसर है रोजनामचे को अभिलेखित किया जाता है कालानुक्रमिक आधार पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। तो इसका आंसर है जनता से ब्याज पर जमा स्वीकार करना आरबीआई का काम नहीं है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सारणी ए के अनुसार अंशों की बकाया राशि पर ब्याज कितना लगाया जाता है। तो इसका आंसर है 5% लगाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी लेखांकन परिपाटी नहीं है। तो इसका आंसर है उपार्जन लेखांकन की परिपाटी। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किए जाने वाले
देनदारों पर प्रावधान की गणना हेतु निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? तो इसका आंसर है अशोध ऋण प्लस नए अशोध ऋण प्लस नया प्रावधान माइनस पुराना प्रावधान। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक नए साझेदार के प्रवेश के बाद सभी साझेदारों की पूंजी होनी चाहिए, यानी किस रूप में होनी चाहिए? तो इसका आंसर है परस्पर सहमति के अनुपात में होनी चाहिए, जो उन लोगों के बीच में सहमति हुई हो शुरुआत में ही। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हानि का आकलन करना और लाभ जब तक वसूल न हो जाए उसको लेखाबद्ध न करना किस सिद्धांत का हिस्सा है? तो इसका आंसर है रूढ़िवादिता, यानी यह वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाप विचलन का सूत्र नहीं है? तो ये देखिए आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया है। ये जो सूत्र है ये प्रमाप विचलन का सूत्र नहीं है, यानी इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विपरीत प्रविष्टियाँ होती हैं? तो इसको बोलते हैं 3 कॉलम कैश बुक, यानी कि 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कंपनी में आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है या किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है संचालक मंडल द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंध की निम्न परिभाषा किसने द्वारा दी गई है? प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उससे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है? तो इसका आंसर है F.W. टेलर ने यह कहा है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है तलपट में दर्शाया गया अंतिम रहतिया आर्थिक चिट्ठे में अभिलेखित किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर है स्थायी संपत्तियों पर ह्रास का एक उदाहरण आयगत व्यय माना जाता है, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कॉपीराइट अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क की राशि की गणना किस प्रकार की जाती है? तो इसका आंसर है विक्रय की गई पुस्तकों के कुल विक्रय मूल्य पर। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खुदरा रोकड़ पुस्तक का शेष प्रदर्शित करता है, यानी क्या शेष प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है संपत्ति, यानी एसेट्स दिखाता है, दर्शाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञापन का मूल्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर है डी वाला ऑप्शन होगा, यानी कि जानकारी देना, समझाना और याद दिलाना। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निर्यातकों को कार्यशील पूंजी की सुविधा कौन प्रदान करता है, यानी प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो इसका आंसर है व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक डैश डैश। तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अंशों के आवेदन के लिए न्यूनतम आवेदन राशि है अंशों के अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत? तो इसका आंसर है 5% होना चाहिए। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण फिशर के द्वारा
दिया गया था? तो इसका आंसर है बी वाला, PT बराबर MB प्लस M1B1। ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उस अंतरिक्षण का नाम बताइए जो प्रायः दो वार्षिक अंतरिक्षण के मध्य किया जाता है। तो इसका आंसर है अंतरिम अंतरिक्षण। आज थोड़ा मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा शोरगुल है, तो कृपया आप लोग एडजस्ट थोड़ा सा कर लें। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, R एवं S साझेदार हैं जो 5 और 3 में लाभ बांटते हैं। T नए साझेदार के रूप में शामिल होता है जिसको कि R अपने हिस्से का 1/4 तथा S अपने हिस्से का 2/5 भाग देता है। R, S और T का नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर है 75:36:49 होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है आंतरिक रोकथाम। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है? इसका जो आंसर है वो होगा डी, प्रोफेसर एली द्वारा। ये आंसर सही होगा। इस श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वे प्रतिष्ठान जो पूर्ण रूप से केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्रबंधित और नियंत्रित होते हैं जाने जाते हैं। तो इसका आंसर है सार्वजनिक उपक्रम के रूप में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुरानी मशीन की खरीद पर की गई मरम्मत खाते में डेबिट की गई, यह कौन सी त्रुटि मानी जाएगी? तो इसका आंसर है सैद्धांतिक त्रुटि मानी जाएगी, यानी ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अ तथा ब एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ हानि को 3-2 में विभाजित करते हैं। स एक नया साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश करता है तथा 6,000 रुपये की ख्याति के लिए प्रीमियम के रूप में नकद देता है। अ तथा ब के मध्य ख्याति का प्रीमियम बंटवारा कैसे होगा? तो इसका आंसर है 3,000:3,000 में। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन का एक मूल साक्ष्य है? तो इसका आंसर है प्रमाणक। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की मांग बेलोचदार है तो उसकी कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु के उपभोक्ताओं का कुल व्यय क्या होगा? तो इसका आंसर है कुल व्यय जो होगा वो क्या होगा? बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अशोका लिमिटेड ने एक मशीन टाटा एंड सन से 1,50,000 रुपये में खरीदी, यह है या इसे क्या माना जाएगा? तो इसका आंसर है यह एक लेन देन माना जाएगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर होने वाले लाभ को सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित किया जाना। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी का अंतरिक्षण समाप्त करने के पश्चात अंतरिक्षक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। तो इसका आंसर है अंशधारियों को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खाता बही एक पुस्तक है, खाता बही को कौन सी पुस्तक माना जाता है? तो इसका आंसर है खाता बही एक अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक है, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। किस्त भुगतान पद्धति की दशा में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर है
किस्त के भुगतान में त्रुटि होने पर विक्रेता को अपना माल वापस लेने का अधिकार होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में वितरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है अर्थशास्त्र में वितरण से तात्पर्य उत्पत्ति के साधनों के मध्य आय का बंटवारा से है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंधन का सार क्या है या प्रबंधन का सार क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है प्रबंधन का सार समन्वय को माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, एकाधिकारिक अपने उत्पादन को उस बिंदु पर उत्पन्न करके और बेचकर अपने लाभ को अधिकतम करता है जहां उत्पादन का, तो इसका आंसर है सीमांत लागत से अधिक होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय का एक तत्व नहीं है? तो इसका आंसर है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संरक्षण शुल्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है संरक्षण शुल्क का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों को संरक्षित करना है, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपपट्टे की दशा में पट्टादाता द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो इसका आंसर है प्राप्य अधिकार शुल्क खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साख नियंत्रण की परिमाणात्मक तकनीकों में निम्नलिखित तकनीक को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर है साख की सीमा का निर्धारण, यानी ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हार्थोन परीक्षण किए गए थे? तो इसका आंसर है हार्थोन परीक्षण जो है वो जॉर्ज एल्टन मेयो द्वारा किया गया था, यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म असामान्य सुपर नॉर्मल लाभ अर्जित कर सकती है? तो इसका आंसर है अल्पकाल में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारी संलेख में वर्णित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए फर्म द्वारा बनाया जाता है। तो इसका आंसर है फर्म द्वारा लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 28 मार्च 2019 को आग लगने से 10,000 रुपये के मूल्य का रहतिया नष्ट हो गया। बीमा कंपनी ने पूरा दावा स्वीकार कर लिया। 31 मार्च 2019 को अंतिम खाते बनाते समय उसे कहाँ दिखाया जाएगा? तो इसका आंसर है व्यापारिक खाते एवं आर्थिक चिट्ठे दोनों में दिखाया जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता विक्रेता के मध्य संबंध होता है? तो इसका आंसर है निक्षेप एवं निक्षेप गृहीता का होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक साझेदारी फर्म में एक साझेदार मिस्टर एक्स प्रत्येक माह के अंत में 2,000 रुपये आहरित करते हैं। ब्याज की दर 5% है। वर्ष के अंत में ब्याज की राशि क्या होगी? तो इसका आंसर है 550 रुपये होगी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंकेक्षण अनिवार्य होता है? तो इसका आंसर है अंकेक्षण संयुक्त स्कंद कंपनियों के लिए अनिवार्य माना जाता है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में यह मान लिया जाता है कि,
तो इसका आंसर है उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेसम का नियम स्पष्ट करता है कि, तो इसका आंसर है ग्रेसम का नियम यह स्पष्ट करता है कि बुरी मुद्रा जो है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यानी उसके अंदर बुरी मुद्रा को अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने का गुण पाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्लास 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 यदि उपभोक्ता श्रेणी का बहुलक 48.6 है तो अज्ञात आवृत्ति क्या होगी? तो इसका आंसर है 26 यानी 26 होगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खाता बही एक ऐसी लेखा पुस्तक है, तो इसका आंसर है सभी वास्तविक, व्यक्तिगत और नाम मात्र खाते जिसमें खोले जाते हैं, जिनको लिखे जाते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोई मदद तब सार्थक मानी जाती है जब यह डैश डैश, तो इस डैश डैश में होगा, इसका आंसर है उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हो। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है ये वाला ऑप्शन सही होगा, ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति मानी जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेपो दर से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है रेपो दर से तात्पर्य वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं उसे रेपो दर कहते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पट्टेदार की पुस्तकों में वसूल न हुई लघुकार्य की राशि को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है लाभ हानि खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किराया क्रय पद्धति की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है चूक होने पर विक्रेता माल वापस ले सकता है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब इसके बाद हम लोग पीजीटी की तैयारी करेंगे और उसके प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगा। जिस प्रकार आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा और अपना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।